हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज हम बात करेंगे भारत के टेबल टेनिस के बारे में, टेबल टेनिस के प्रोस्पेक्ट के बारे में और टेबल टेनिस से कितने मेडल्स निकल सकते हैं ओलंपिक्स 2021 में, क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि टेबल टेनिस में भारत ने डेफिनेटली एक लॉन्ग वे अचीव किया है। ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको मिले हैं और जो परफॉर्मर्स जिनसे हाईली एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो मेडल आपको जिताएंगे उसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। थोड़ा सा इसको समझेंगे भारत के टेबल टेनिस स्टार जी सत्यायन के प्रोस्पेक्टिव से, जिन्होंने ओलंपिक्स 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और फिर इसको हम समझेंगे जनरली एक इंडियन पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से भारतीय टेबल टेनिस के जो 4 खिलाड़ी हैं वो मेडल जिता सकते हैं भारत को ओलंपिक्स 2021 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी सत्यायन की, जिन्होंने कहा कि हम जो पेडलर्स हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार वो डेफिनेटली अपना मार्क करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में, जो कि अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई 23 से अगस्त 8 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कैपिटल सिटी ऑफ जापान में। सत्यान ने बैक भी किया चंता शरद कमल, जो कि एक अदर आप कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम है टेबल टेनिस में, मेंस टेबल टेनिस का बहुत ज़्यादा बड़ा नाम और लेजेंडरी प्लेयर अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चंता शरद कमल के व्यूज़ को उन्होंने बैक किया है जी सत्यायन ने। और शरद कमल ने, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो मिक्स डबल्स प्लेयर है भारत का, उसके पास बहुत बड़ा चांस है मेडल जीतने का ओलंपिक गेम्स में। तो इस चीज़ को सत्यायन ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन टेबल टेनिस है वो डेफिनेटली राइज पर है। जिस तरीके से उन्होंने इंप्रूव किया विद नंबर्स, जो भारतीय टेबल टेनिस के स्टार्स निकले हैं वो डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी शो करता है। और अगर हम इस बार डेफिनेटली मिक्स डबल्स में एक अच्छा खासा चांस है हमारे पास मेडल जीतने का। बट उसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो सत्यायन ने कहा कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वहां पे आपको नंबर ऑफ टैली जो होती है मेडल्स की टेबल टेनिस के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिंगल्स बर्थ जो है टोक्यो ओलंपिक्स की हासिल की है, तो उनका नाम है जी सत्यायन, जिनका मैंने जिक्र कर दिया आपसे। तो उसके बाद चंता शरद कमल है, फिर मानिका बत्रा है और सुत्रिता मुखर्जी हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि एशियन क्वालिफायर्स में 2 अर्लियर दिस मंथ ये गए थे। और शरद और मानिका, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बेसिकली टॉप सीड जो खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 5 पेयरिंग रही है सैंग सू ली और जी को फाइनल में बेसिकली हरा करके बेसिकली मिक्स डबल्स के बर्थ जो है वो हासिल किया था ऑन ऑफर जो था बेसिकली। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है चंदा शरद कमल मानिका बत्रा की टुगेदर जब वो खेलते हैं। सो इंडिया टुडे से बेसिकली बातचीत करी थी कुछ दिन पहले सत्यायन ने। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली कि भारत जो है बहुत ज़्यादा आगे आया है और बेसिकली टेबल टेनिस के प्रोस्पेक्ट से, और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस जा रही है मिक्स डबल्स डेफिनेटली एक प्रोस्पेक्ट है जहाँ पे हम मेडल डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल एलाबोरेशन कर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 220 कंट्रीज जो हैं वो इस स्पोर्ट को खेलती हैं और हम जो है बेसिकली एक लॉन्ग वे आए हैं एज अ नेशन। हम इस गेम में बहुत ज़्यादा आगे आए हैं और मिक्स डबल्स में डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे 16 प्लेयर्स होते हैं, 16 पेयर्स होते हैं और आप स्टार्ट ऑफ करते हो बेसिकली राउंड ऑफ 16 से। और तो डेफिनेटली अगर आप चांसेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक रियलिस्टिक चांस है। और उन्होंने ये भी कहा कि इवन इन सिंगल्स जो है हमारे पास एक अच्छा चांस है। तो उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कि हारीमोटू को, जो कि वर्ल्ड नंबर 4 हैं, एशियन चैम्पियनशिप में हराया था 2019 में, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है डेफिनेटली ओलंपिक मेडल जीतने के। उन्होंने कहा कि जब आप टॉप 10 के जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे सिंगल्स में हो, डबल्स में हो, मिक्स डबल्स में हो, उस रैंकिंग में अगर टॉप प्लेयर्स को अगर आप हराते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एज ए प्लेयर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो आपको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि एक ड्रिवन फोर्स होता है आपके अंदर, जो आपको एक ड्राइव देता है कि आप नेक्स्ट मैच में जब स्टेप ऑन करेंगे तो और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे जो आपने लास्ट मैच में करी है। उन्होंने ये भी कहा कि रोबोट जो है उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी थी कोविड-19 लॉकडाउन में स्पेसिफिकली। और ये जो रोबोट है मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्होंने जर्मनी से बेसिकली लिया था बेसिकली रोबोट। और रोबोट जो है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ उसने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प आउट की, इनके स्किल्स को एनहांस करने में, इनकी स्पीड में, इनकी एजिलिटी में बहुत ज़्यादा मदद की। और ये रोबोट बेसिकली ये भी बता देता हूँ कि जर्मनी से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बट विद द हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बेसिकली कोलैबोरेशन के तहत जिनको रोबोट था इनके घर में, तो वहाँ उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। और उन्होंने बेसिकली ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी। फॉर ऑलमोस्ट 3 महीने उन्होंने ट्रेनिंग करी और जो उनकी टेक्निक है और स्पीड, वो सत्यायन खुद बताते हैं कि बहुत इंप्रूव हुई है। तो ओवरऑल अगर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो जी सत्यायन हो, अचंता शरद कमल हो, मानिका बत्रा हो या सुत्रिता मुखर्जी हो, एक अच्छा चांस है हमारे पास सिंगल्स में भी मेडल ट्राई करने का। लेकिन मिक्स डबल्स में हमारे पास शोर शॉर्ट चांस है। जिस तरह से परफॉर्मेंस मानिका बत्रा शरद कमल की जोड़ी ने क्रिएट करी है, जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट करके आए हैं, एक टूर्नामेंट जीता है उन्होंने, और डेफिनेटली
डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आप हो सकता है उम्मीद लगा सकते हैं कि एक मेडल डेफिनेटली आपको यहाँ टेबल टेनिस देखने को मिल सकता है। लेकिन 2024 में जिस तरह से सत्यान ने बताया कि सिचुएशन और इम्प्रूव होगी और भारत की जो मेडल टैली है वो और इंक्रीज होगी। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट हमने सिंपल डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हमने दी है, लेकिन उसको सिंपल रखने की कोशिश करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।